लेखानुदान, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लिए 117 पढ़ा दिए थे। वित्त विधेयक पढ़े हो ना? जो नहीं पढ़ेगा पहुंच जाएगा वहां पे नॉनटेक एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। देवरिया बाजार नहीं यार, अम्बेडकर नगर बोलो सीधा। अरे हम लोग कब तक छोटे जय के नाम सुनाने जाएंगे, बड़े जय का नाम लोग। अब देखिए 118 119 जो ये दोनों का है संसद के बारे में, ठीक है। ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको पढ़ाएंगे कल, ठीक है। इसमें है संसद की कार्यवाही। कार्यवाही मतलब वही जो जो होते जो झगड़वा होती है ना, वही जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल, लंच, ये सब होता है ना, चर्चा या बहस, ये सब इसी में आएगा। बड़ा डिटेल्स पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने समय तक पूछे जाएंगे, माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य महोदय जो भी है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न? एक दिन 5। अरे जब इसको पढ़ाएंगे बताएंगे। अरे नहीं जरी 5 नहीं था। 120 121 122 इन तीनों को देख लेते हैं। 120 121 122 देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसमें ऊपर लिखते हैं, यहाँ से रहेगा ना। अरे लौकात है, देखो ध्यान समझिएगा। 120 121 122 ये सब क्या है? अनुच्छेद है। देखिए 120 में बोला गया, ध्यान समझिएगा, 120 में बोला गया है भाषा। भाषा किसी भाषा? संसद की। एक भाषा जो है संसद की भाषा, संसद की भाषा, यानी कि संसद में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, या तो हिंदी, हिंदी को हिंदी में लिखें, हिंदी, या तो इंग्लिश, ठीक है। अब समझिएगा, हमने कहा जो लोकसभा है, हमारे जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों में लोकसभा होती है ना। हर जगह की लोकसभा में कुछ ना कुछ सीटें होती हैं, और जितने सांसदवा होते हैं सब जाके बैठते हैं। सांसद लोग जितने होते हैं सब जाके बैठते हैं, यही ना। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लोकसभा। लोकसभा में 545 में क्या क्या कौन कौन सी कहानी हो रही है, कौन सा कांड चल रहा है, सुंदर कांड, गीता कांड, जो भी है, ठीक है, इसी बारे में पढ़ रहे हैं। यानी जो 545 लोग पहुंचे थे, देखो 545 मतलब है जो कुछ लोग तमिलनाडु के हैं, कुछ लोग केरल के हैं, कुछ लोग नागालैंड के हैं, कुछ लोग असम के हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग बंगाल से हैं, मतलब कहाँ? पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहने का तात्पर्य है, अब याद करिए अनुच्छेद 3 को, अनुच्छेद 2 को, अनुच्छेद 3 को। उसमें ये कहा गया था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों का एकीकरण करने के लिए शक्तियां दी गई थी, उसमें 3 लोग थे, डीपी मेनन, माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए हमने कहा था जो हमारा देश था ये फेडरेशन बनना था। क्या बनना था? फेडरेशन। लेकिन फेडरेशन बन नहीं पाया क्योंकि हमारा जो देश था शिक्षित नहीं था, ठीक है। शिक्षित ना होने की वजह से यहाँ पे यूनियन बनाया गया। यूनियन इसलिए बनाया गया कि जितने राज्य थे हर राज्य की भाषा अलग थी, हर राज्य की भाषा अलग थी। उत्तर प्रदेश में सब बोलते हैं कौन सी भाषा? अवधी भाषा। बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, और भी बोलते की तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में अनर भाषा, कौन सी भाषा? आंध्र प्रदेश में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हर जगह जितने भी छाटर लोग हैं, बागड़ बिल्ला, सब आ रहे हैं लोकसभा में, और सब क्या है? जिसको जो भाषा आती है क्षेत्रीय आती है। अब समझिए कोई पहुंच गया वहां का पश्चिम बंगाल का, तो जाए कैम छो रसोगुल्ला खेला होबे, मतलब अपनी भाषा में बहुत बोलेगा, समझ में आएगा? उसमें ये बाध्य किया गया है कि अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा 2 ही रखी गई है, इंग्लिश और हिंदी। कोई भी सांसद या तो इंग्लिश में बात करेगा या तो हिंदी में बात करेगा, या उसको अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करना है तो लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेगा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष परमिशन देते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करेगा। इसे देखिए भोजपुरी के 2 सुपरस्टार हैं, रवि किशन और
ये सारी कहाँ है यार उसमें मनोज लाल, अरे मनोज लाल नहीं, मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा वाला। यानी कि ये लोग मतलब पूर्ण रूप से क्या है, भोजपुरी जानते हैं, तो वहां पे जाके भोजपुरी भाषा यूज नहीं करते हैं, हिंदी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। पता चल जाता भोजपुरी। लेकिन अगर ये लोग अपने मतलब हिंदी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं या इंग्लिश भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय हमें इसमें भोजपुरी में बोलने की अनुमति दीजिए, दे देंगे। अब तो थोड़ा सा हमारा देश स्मार्ट हो गया, इसका नाम वो लगाए रहते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो ऑटोमेटिक कवर कर लेता है, अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप हिंदी सुनाई देगा, ओ हिंदी। हाँ ऐसा सिस्टम है। अरे डोनाल्ड ट्रंप आए थे जब वहां से, कहां से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, अमेरिका से आए थे, अमेरिका से आए थे। अब मान लीजिए वो ट्रांसलेटर लगा देते हैं कान में, ठीक है, अपने साथ ट्रांसलेटर लेके भी आते हैं। अब यहाँ वाले हिंदी जानते हैं और वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, यो या बोलते हैं ना, हाँ या ओके, हम लोग ओके बोलते हैं ना, ओके बोलते हैं, वो लोग ओके गुड बाय, मतलब इस तरीके से बोलते हैं ना। उनका नाम होता है डोनाल्ड ट्रंप, डिसूजा, एकदम खतरनाक नाम रहता है। अब मान लीजिए कोनो देहाती गया, ट्रंप आ गई मतलब कि जब ट्रांसलेटर लगाए रहेंगे तो कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को चेंज कर दे रहे हैं इंग्लिश में। नहीं, उसमें सेटिंग में रहती है। जैसे आपकी मोबाइल सिंपल देखिए, आपकी मोबाइल है ना, मोबाइल में जब जहाँ जाके लैंग्वेज में तो हिंदी से लेके फारसी, उर्दू, अरबी कई भाषा दी रहती है। अब मान लो किसी गलती से कोई टच कर दिया फारसी भाषा, उसको समझ में नहीं आएगा, कैसे चेंज करेंगे, बस वही कंडीशन रहती है। अब थोड़ा सोचिए भी, अगर मान लीजिए 545 लोग हैं, अगर इसमें से किसी को बंगाली भाषा नहीं आती है, उसको सिर्फ हिंदी आती है, भोजपुरी आती है, उसको बंगाली भाषा समझ में आएगी नहीं, तो कहेगा प्लीज सदस्य महोदय हिंदी में बात करें। लेकिन कभी सदस्य नहीं बोलेगा, लोकसभा के अध्यक्ष बोलेंगे भैया आप अपनी भाषा में बात ना करके हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग करिए। जो अध्यक्ष होगा उसको और उसी में गाली गलौज भी होता है, तो देख ले रे हमारा कहलिए हानि काम, तो हम कहाँ बटला के देखला है, मतलब अपनी भाषा में जब सब जोश में आते। देखो कोई अगर मान लो कोई बिहारी है, जब गुस्से में आता तो हिंदी नहीं बतियाता है, भोजपुरी में उतर आता है, कहाँ कर बात करत तो, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया ना। यानी अगर कोई भी सांसद है अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलना चाहता है तो लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा उसको। अगर परमिशन देते हैं तब क्या होगा, आप उस तरह मतलब उस भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन आप समझिए बोलने के लिए भी नियम कानून लाया गया है। लेकिन समझिए कि अभी तक जितने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था, 22 भाषाओं का ज्ञान था इनको, सोचो। और हम लोग को शुद्ध रूप से हिंदी ना तो इंग्लिश, दोनों शुद्ध रूप से नहीं आती है, और भोजपुरी नहीं सही से आती है। हाँ कार्य लोटत है। भाई ये उत्तर प्रदेश का राज का है, अगर किसी को नीचे गिराना है तो उसके नाम के आगे रे लगा दो, जिसे अनुराधा तो अरुद्वा रे हो गया। यानी कि एक यहाँ का रीति रिवाज भी चलता है, जो बड़े लोग रहते हैं ना अपने छोटे जो पापा हम लोग होते हैं पहले को प्यार से बुलाएंगे, कहाँ हो, तू कहे नहीं बोलेगा तो चिल्ला पाए कहाँ है रे, तू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए इस वक्त आ गया ना 121 में क्या है, क्या है 121 में पता है? हाँ 121 में ये जो संसद में जज संसद के सदस्य, उल्टा तो नहीं हो रहा ना, सर्वोच्च न्यायालय संसद के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई मतलब उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज के बारे में, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आचरण के बारे में ये कोई बातें नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज गलत है तो उसके ऊपर आप चुपचाप महाभियोग लेके आ जाइए, क्या महाभियोग, ठीक है, महाभियोग लेके आइए, उसको हटा दीजिए आप, लेकिन उसकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर आप उसकी आलोचना कर रहे हैं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। और 122 में क्या करते हैं उल्टा, जब संसद सुप्रीम कोर्ट, अरे हमारा द्वारा लिखा गया गलत है, गलत नहीं माना जाएगा। जो देखेगा वो क्या कहेगा? हाँ तो मुँह सुनेगा भी तो ना, उसको बस काम नहीं होगा ना।
देखिए 122 में क्या है, 122 में 121 सेम उल्टा है, यानी कि 121 में कहा गया संसद सुप्रीम कोर्ट में टांग नहीं लड़ाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई गलती करता है उसके ऊपर महाभियोग लेके आएगी, ठीक है। लेकिन 122 में ये कह दिया गया है जब संसद टांग नहीं लड़ा रही है तो सुप्रीम कोर्ट भी संसद की कार्यवाही में टांग नहीं लड़ाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्यवाही में नहीं आएगा। अब मतलब ए भी स्वतंत्र है और ए भी स्वतंत्र है। अब देखो बात बिगड़ती कहां से है। कुछ लोग नहीं होते हैं चिढ़ाने वाले, मान लीजिए संसदवा है, मान लीजिए सही संसद है, इस साइड कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, झांकेगा इसे, मतलब कहा है कि इसमें झांकना मना है या उसके आचरण को देखना मना है। लो कलासियार नहीं समझ आए? अरे कई लोग कोट पहने रहते हैं ना, ओ कलासियार भड़क जाएगा वो, ये गुस्सा आएगा, ओ सफेद भालू, ये लोग समझ पहने रहते हैं ना संसद वाले। यानी कि ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, यानी कि ना तो ये कमी इनके में निकालेंगे ना तो ये इनके में निकालेंगे। लेकिन अगर कोई गलती करता, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर मतलब कहा गया सुप्रीम कोर्ट के कामों में कभी संसद दखलंदाजी नहीं करेगी, और संसद ने कैसा कानून बना दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जजों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगी प्लस संसद करेगी। ये नियम पारित कर दिए और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर दी गई, ठीक है। एक आर्टिकल बाद में बताएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि संसद के किसी भी कानून को, पारित कानून को भी रद्द कर सकती है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लिया गया हो। देखोगे अक्सर सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर चलता है मैक्सिमम खानदानी चलता है और संसद वाला भी खानदानी चलता है, ठीक है। देखोगे जो संसद मतलब संसद के सदस्य हैं, संसद आप लिख देते हैं सांसद, जो सांसद होते हैं कहते हैं इससे अगर हम नेता हैं तो हमारे घर में खानदान में कई लोग नेता निकल जाएंगे। जज में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जज है तो उनका खानदान पर जो होगा वो क्या होगा, जज निकलता रहेगा। बिटिया क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज, ससुर क्या है, ये है, सास क्या है, ये है, मतलब सब जज हैं, ठीक है। लेकिन कोई रिटायर्ड है, कोई ऊपर क्या, जो सास थे जो टपक गई, हाँ वो जज थी, लेकिन सब क्या थे, एक खानदानी थोड़ा विवरण में आ जाता है। अब समझिएगा, अब इन्होंने संसद ने कानून पारित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति और कौन करेंगे, संसद में करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का बोला तुम कानून बनाओगे मेरे लिए, तो अनुच्छेद 13 प्रयोग कर देगा। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, हाँ, यानी कोई भी ऐसा कानून पहले या बाद में नहीं बनाया जाएगा जो किसी को प्रभावित करे। सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, स्वतंत्र है, तो इसी बनाएगा बकलोल, गलत कानून तो पढ़ लिखे नहीं होगा, कर देगा। अब समझिए, हाँ कानून को रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट जो है संसद की, जो संसद द्वारा कानून बनता है भले आपने साइन कर दिए हो, उसको रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, अगर किसी के मौलिक अधिकार को हनन कर रहा हो तो। जब ऐसा संसद कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट दोनों लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब इन्होंने ये दो काल मारे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति अब हम राष्ट्रपति और ये कौन करेगा, सांसद करेंगे। तो रुक तुमको बताते हैं, ये 13 प्रयोग कर दिया, क्या करना, करने नहीं देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना अलग मैटर लेके चलती है और सांसद जो होते हैं अपना अलग मैटर लेके चलते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिबद्ध नहीं, बधे हुए नहीं होते, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। सर मगर जब ये जो विधेयक बनता है तो ये तो वो बहुमत से बनता है ना, और मान लीजिए कि इसने रद्द कर दिया तो ये लोग महाभियोग भी तो लगा सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का जज अगर मतलब कुछ गलती किया हुआ है तो उसके ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं लोग, हम लोग नहीं, मतलब संसद लोग लगा सकते हैं। अगर किसी आ गए तो, और नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं लगा देंगे। भाई महाभियोग लगाना मतलब बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का मतलब क्या है, सांप के बिल में हाथ डालना। अगर समझो कि अगर सांप नहीं निकला या सांप उसमें नहीं, मतलब रियलिटी में सांप की जगह चूहा निकल गया और सांप नहीं था, कहोगे भले क्या है मूसे बिल है लेकिन उसमें रियलिटी मूसा रह रहा है, सांप नहीं रह रहा है। और आप सोचो कि इसमें जाके सांप बैठा हुआ है और प्रूफ नहीं हो पाया, यानी कि जब राष्ट्रपति को प्रूफ करेंगे, राष्ट्रपति गलत नहीं साबित हुआ, जो पगला के आएगा ना, कौन राल प्रस्ताव अनुमोदन दे ले राल वो निगाहें ढूंढेंगी कौन वो लोग हैं, बस तुरंत लोकसभा को इंडिकेट छाड़। अब देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को पावर दी गई है, किसी की सदस्यता को रद्द कर सकता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति के पास भी पावर है, किसी भी सांसद को हटा के बाहर फेंक सकता हूँ,
इसलिए ज्यादा वो मतलब संविधान का उल्लंघन। देखिए कभी भी ये भी होता है ना, जब राष्ट्रपति साहब संसद भवन में होते हैं, कुछ भाषण देते हैं ना, चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले, जितने सांसद लोग रहेंगे सबके सब सुनेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, ना कोई उनसे क्वेश्चन। ये बोला गया है राष्ट्रपति साहब सिर्फ बोलेंगे वो आप लोग सुनेंगे, ये नहीं। जैसे आप लोग क्या होता है जब झगड़ा वगड़ा होती है ना, तो लोकसभा वाले अक्सर झगड़ा करते हैं। देखिए विधानसभा में हो रहा था, इधर केशव प्रसाद मौर्य, उधर अखिलेश यादव, फट फट पक हो गया। मतलब कि वो लोग ये बक बोल दिए, वो चले गए उनके बाप तक, दोनों बात बिगड़ गई। मतलब ये तो होना ही था, क्योंकि बाकड़े बिल्ला लोग इसमें रहते हैं, पढ़े लिखे तो होगा नहीं करते हैं, जो मन में है जो सब बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन संसद की भी एक मर्यादा होती है, आप ऐसे शब्द का यूज नहीं कर सकते, गाली गलौज का यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप व्यंग बोल सकते हैं। देखिए विपक्षी होना भी अच्छी बात है, विपक्षी अगर बढ़िया है सरकार अच्छा काम करेगी, अगर विपक्षी बकलोल है ना तो सरकार बढ़िया काम करवे ही नहीं करेगी। अगर सरकार कोई गलत कर रही है, कोई विरोध करने वाला ना हो, संसद क्या है, कोई इसका विरोध करने वाला ना हो तो मनमानी करेगा वो। हेलो क्लास में फोन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना? क्या बता रहे थे? विपक्षी होना जरूरी। हाँ विपक्षी होना जरूरी भी है। इसमें जो लोकसभा के विपक्षी होते हैं ना, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति साहब भाषण दे रहे हैं, कौन था बोल दिया कुछ, तो राष्ट्रपति के पास पावर भी है, उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। जब उसकी सदस्यता रहबे नहीं करेगी, चुनाव जीत तुम भले ही आए हो, जब तुम्हारे पास पावर नहीं रहेगी तुम यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक पावर लोकसभा के अध्यक्ष के भी पास है। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति किसी को अगर लोकसभा के सदस्य हटाते हैं तो कैसे हटाएंगे? डायरेक्टली प्रधानमंत्री से कहेंगे ये जो टेढ़ आदमी पसंद नहीं आ रहा है, हटाइए इसको। यानी कि राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री उसको हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों को मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमने कहा था मंत्रिपरिषद क्या है, एक बस है और इसमें जितने लोग सवारी क्या है, मंत्रिपरिषद है। और बस किसकी है? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल में है कि जो बस है वो वीआईपी लोगों की बस है, एसी बस है, जो अमीर होगा वही आगे उसमें बैठेगा। यानी कि उसमें जो बढ़िया बढ़िया लोग रहेंगे मंत्रिपरिषद में से, वो मंत्रिमंडल में आके बैठेंगे। उसका ड्राइवर कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेंगे। बस किसकी रहेगी? राष्ट्रपति के दो बस, एक मंत्रिपरिषद एक मंत्रिमंडल, दोनों के ड्राइवर प्रधानमंत्री। इसका भी ड्राइवर प्रधानमंत्री, उसका भी ड्राइवर प्रधानमंत्री। एक बस चलती रात में, एक बस चलती दिन में, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इसको लिखवा देंगे। वीडियो को पॉज किया।